Devansh Dikshit. I gave BITSAT last year, that is in 2019. I scored a score of 368. Right now I'm studying computer science at BITS Pilani KK Birla Goa campus. So in this video I'll be just talking about how to utilize this time when BITSAT is approaching and you guys are scared as well as excited and you want to give your best shot. तुम लोगों ने मेहनत जितनी भी करी है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे करना है उसके बारे में ये वीडियो है. Often to give test. तो ये सवाल लेके मैं सबके पास जाता था, मेरे टीचर्स, मेरे सीनियर्स, एंड दे ऑल यूज टू से द सेम थिंग विच इज़ क्वाइट राइट एक्चुअली, कि टेस्ट टेकिंग एंड नॉट जस्ट टेस्ट, एनी टेस्ट, टाइम्ड मॉक टेस्ट देके यू कैन एक्चुअली रिवाइज स्टफ एंड गेट टू नो कि तुम एग्जैक्टली कहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो. हाँ, तो मैं जे एडवांस का 3 दिन में एक बार टेस्ट देता था और जे एडवांस 2 पेपर होते हैं, एक सुबह एक शाम, तो वैसे अकॉर्डिंगली बिटसैट का तुम चाहो तो तुम ऑल्टरनेटिव दे सकते हो. और it's not just important to give tests, you should also take your time and analyze your test, and you should see कि तुम कौन से टॉपिक्स में डिफिकल्टी फेस कर रहे हो और कौन से टॉपिक्स तुम्हें ब्रशिंग अप चाहिए या तुम्हारा बिल्कुल कॉन्सेप्ट उड़ा हुआ है. तो इस सब के बेस पे तुम एनालाइज कर सकते हो और तुम उसको फिर टाइम दे सकते हो. तो इसलिए एनालिसिस ऑफ टेस्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अब पेपर तो दे दिया, टेस्ट को एनालाइज भी कर लिया. अब एनालाइज करते हुए पता चला कि बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, तो उन गलतियों को कैसे कम करना है. हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स. ओके, तो इसमें अ लॉट ऑफ पीपल मस्ट हैव गिवन यू दिस एडवाइस कि यू शुड राइट डाउन व्हाट मिस्टेक्स यू डू. अब मैंने भी इनिशियली यही किया था, यूज टू राइट डाउन एवरी सिंगल मिस्टेक दैट आई डिड. सो अगर कोई क्वेश्चन था जिसमें मैंने गलतियाँ करी थी, इवन द स्लाइटेस्ट एंड द सिलीस्ट ऑफ मिस्टेक, आई यूज टू राइट दैट डाउन एंड आई यूज टू मेक काइंड ऑफ अ नोटबुक, और मैं देखता रहता कि मैंने ये गलतियाँ करी हैं. बट इससे काफ़ी टाइम वेस्ट होता है. तो व्हाट आई वुड सजेस्ट यू इज़, जनरली तुम टेस्ट किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दोगे ना, तो तुम उसकी फ़ोटो खींच लो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड जस्ट मेक योर ओन पर्सनलाइज व्हाट्सएप ग्रुप. हाँ, तो अब उस पर्सनलाइज व्हाट्सएप ग्रुप में तुम वो सारे इमेजेस और जो भी स्क्रीनशॉट्स हैं वो सब डाल सकते हो. सो बिफोर गिविंग एन एग्जाम यू कैन जस्ट डायरेक्टली स्किम थ्रू द मिस्टेक्स वंस, एंड वंस यू कीप लुकिंग थ्रू द मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन, तुम वो वापस कमिट नहीं करोगे. सो दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू रेक्टिफाई सम ऑफ द सिली मिस्टेक्स. टेस्ट भी देना स्टार्ट कर दिया, तुम्हें तुम्हारे एरर्स भी पता चल गए, एंड नाउ यू आर रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ एरर्स यू मेक. तो अब तुम्हें आइडेंटिफाई कर लिया कि तुम्हारा टॉपिक कौन सा वीक है. अब उसको सबसे अच्छी तरीके से रिवाइज कैसे करना है. देखो, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि जो काफ़ी आते हैं फॉर लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, रे ऑप्टिक्स, इससे काफ़ी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम. तो इन टॉपिक्स के लिए तुम बस स्पेसिफिक जिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में तुमने गलती करी है वो रिवाइज करो. And for topics like chemistry in everyday life and environmental chemistry, जो तुमने साल भर जनरली नहीं करे होंगे, या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, तो जनरली ये सारे लोग टॉपिक्स लास्ट के लिए छोड़ते हैं. मैंने भी यही छोड़ा था. तो इसको रिवाइज करने का बेस्ट तरीका तो है NCERT पढ़ो. केमिस्ट्री की बहुत अच्छी है, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट आई हैव एवर गॉन थ्रू. वरना अगर तुम्हें बहुत जल्दी स्किम थ्रू करना है, तो दिस इज़ अ नॉन कन्वेंशनल एडवाइस, बट ये भी बहुत अच्छा रहता है कि तुमने जो CBSE गाइड्स खरीदी होंगी बोर्ड्स के लिए, उससे बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हो तुम, बिकॉज उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट चीज़ें होती हैं. एंड स्पेशली इन चैप्टर्स से ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बहुत कम होता है क्वांटिटी में, बट इट्स आइदर यू मेक इट और यू ब्रेक इट. आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ऐसा होता है. तो इस केस में तुम उन गाइड्स की हेल्प ले सकते हो और बहुत जल्दी से बहुत सारा रिवाइज कर सकते हो फास्ट, इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर. थ्योरी ऑलरेडी रिवाइज कर ली है, तो स्पेशली अगर फिजिक्स और मैथ्स के टॉपिक्स है तो तुम्हें क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना. तो उसके लिए तुम कोई भी एक स्टैंडर्डाइज या रिलायबल बुक ढूंढो, या तुम्हारा पैकेज भी हो सकता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लो उसके 1 घंटे का टाइमर लगा के. एंड यू नीड टू बी मेक श्योर कि तुम उस स्पेसिफिक टॉपिक के करो और ज़्यादा डिवेट ना हो उस टॉपिक से. एंड टाइमर के साथ करो, बिकॉज यू नीड टू बी फास्ट एट इट टू, नॉट जस्ट मेक एरर्स, मतलब दोनों होना चाहिए. तो या उससे काफ़ी एफिशिएंटली रिवाइज हो जाएगा. शुड यू स्किप अ टॉपिक? इसका आंसर है नहीं. बट अगर तुम्हारे पास टाइम की कमी है या तुम्हें लग रहा है कि तुम नहीं कर पाओगे, तो उस केस में मैं इस क्वेश्चन को बेसिकली 3 लोगों के में डिवाइड करना चाहूँगा. फर्स्ट गाइज जिसने थोड़े मोड़े केमिस्ट्री के टॉपिक्स जैसे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, थोड़े इनऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट्स, थोड़े चैप्टर्स छोड़े हुए हैं, या फिर बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, या फिर फिजिक्स में वही सेमीकंडक्टर्स वाले चैप्टर, वो सब छोड़े हुए हैं. तो उस कैटेगरी के बच्चे के लिए, उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि गाइड से पढ़ लो. अगर
क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है जिसमें एक कंसाइज और एक एक्यूरेट थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. वरना केमिस्ट्री के लिए ब्रो एनसीईआरटी पढ़ ले, बहुत फ़ायदे में रहेगा सच्ची. सेकेंड उन कैटेगरी हैं जिन्होंने एक दो टॉपिक्स छोड़े हुए हैं एक्स्ट्रा, या फिर ऐसा होता है कि कोचिंग में जल्दी कराते थे, तुमने खुद नहीं पढ़ा होता वो टॉपिक, तो तुम्हें वो खुद पढ़ना होता है. तो वैसा कोई केस है तो मैं बोलूँगा कि ब्रो जल्दी जल्दी उसे थोड़ा करके रिवाइज कर लो. थर्ड कैटेगरी जिसने एक मेजर चंक ऑफ द पोर्शन छोड़ा हुआ है, जिसने मान लो मैकेनिक्स छोड़ दिया है, या फिर ऑप्टिक्स छोड़ दिया है पूरा, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट छोड़ दिया है, तो इसके लिए मैं बोलूँगा कि looking from a bit side perspective, the questions that usually come are not of high level. तो तुम चाहो तो सिर्फ फॉर्मूलाज करके जाओगे तो भी एक दो क्वेश्चंस हो सकता है हो जाए, तो एटलीस्ट फॉर्मूला से यूज टू हो जाओ, उसको थोड़ा बहुत कैसे अप्लाई करना है और उसके थोड़े आर्काइव्स देख के चले जाओ, तो तुम काफ़ी सही रहोगे. फिर भी आई वुडेंट रिकमेंड just leaving off any topic without knowing even the basic formulas of it. Before you leave, go check out the description. उसमें एक बहुत सही चीज़ है. So I have basically compiled all the topics and arranged them as high input high weightage, high input low weightage, and low input high weightage and low input low weightage. So that will be really helpful for you while revising. तो तुम पहले low input और high weightage वाले chapters जल्दी जल्दी revise कर सकते हो. So go check that out. हाँ, तो मेरी तरफ से इतना ही. आई होप आई एडेड वैल्यू एंड क्लैरिटी टू योर प्रिपरेशन. If you want me to answer some more queries and questions of yours, you can always write it down in the comments. I'll answer that. And yeah, if you like this content, do consider subscribing.